Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश। तो बाबू अगला लेक्चर में हम चलते हैं अब और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो बाबू, मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। पता है क्या समझाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई? हम समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट तो है, परफेक्ट है मतलब पूर्ण, और कंटिन्यूअस है दैट मीन्स अपूर्ण, और ये तो आप जान रहे हैं कि काल, यानी कहने का मतलब है ना कि इसमें कोई भी कार्य शुरू होता है ना तो शुरू होने के बाद पूर्ण होता है और फिर शुरू होता है और फिर पूर्ण होता है, तभी चलते रहता है। ठीक है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है, जैसे मैं कह रहा हूं मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना है कि 24 घंटा आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं। आई मीन आप एक समय निर्धारित किए होंगे, सुबह में, शाम में, दोपहर में, और क्रिकेट खेलते होंगे। एक मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप काम कर रहे हैं, फिर उस काम को पूर्ण करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर काम करते करें। मैं 10 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं, ऐसा थोड़ी नहीं कि लगातार उसी विद्यालय में आप पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 10 वर्ष से पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप स्कूल के टाइम में स्कूल जाते होंगे, बाकी और भी काम करते होंगे। यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस अपूर्ण, और टेंस तो काल आप जानते ही, और टेंस होता है भर का फॉर्म। तो बाबू इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर मेन जो होता है वो देखना, लेकिन आप कंफ्यूज जानते हैं कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कहें कि वह पढ़ रहा है, मेरे बाबू समझिएगा, तो इसमें भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या दिक्कत होता है कि इसमें टाइम नहीं है मेरे भाई। और टाइम आपको बताने जा रहे हैं कि एक जो होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा होता है बाबू पॉइंट ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं डिफिनिट टाइम, इसी को बोलते हैं शेड्यूल टाइम, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट टाइम, इसी को बोलते हैं अनशेड्यूल टाइम, मतलब अनिश्चित समय। ठीक है? लेकिन आज मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपको फोर और सिंस में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया बाबू? निश्चित समय। तो अब हम बता रहे हैं भाई पहचान में तो आप पाते हो, क्या पाते हो? पहचान में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन में आप पाते हो क्या भाई कि अगर वाक्य के अंत में हम लोग पाते हैं या क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर अब देखिए पहचान में रहा है तो पाते हैं, रही है भी पाते हैं, रहे हैं भी पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग पाते हैं ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है? अब इस तरीके से ते रहे हैं। तो जानते हैं बाबू ई तो है ही, तो एक पहचान तो रहा है, रही है, रहे, और अक्षर हमने बताया कि पहले हिंदी में क्रिएट करते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे लिखा। लेकिन बाबू देख लीजिएगा कि जब ता रहा है, ती रही है, वह खेलता रहा है, खेलता रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि काम बहुत पहले शुरू हो गया, अभी काम नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो काम बोलते समय जारी हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और इसमें कहते हैं कि इट हैज बीन गोइंग ऑन, यानी इट हैज बीन गोइंग ऑन। क्या भाई? एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और अर्लियर या एज लॉन्ग, मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसमें काम अभी शुरू नहीं होता, काम पहले शुरू होता है, शुरू होता है, खत्म होता है, शुरू होता है, खत्म होता है, और अब तक जब तक आप बोल रहे हैं तब तक चलते रहता है। तो बाबू मैंने क्या बताया कि जब ये ता रहा है, ती रही है,
तो समय नहीं भी रहेगा ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब रहा है नहीं रहेगा, अब देखिए कि वह खेल रहा है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास आ गया मेरे बच्चे, तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, बल्कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी वह खेलता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बता रहा है कि काम पहले से शुरू है, खेलता रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है। समझिएगा। अब जैसे मैं इसमें टाइम दे दूं कि वह 2 घंटा से खेल रहा है, बाबू वह 2 घंटा से खेल रहा है। तो अब 2 घंटा से खेल रहा है, तो इसमें तो हम 2 घंटा दे दिए। इसका मतलब अभी कुछ देर के बाद बताने जा रहे हैं कि टाइम में पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है ना। वह खेल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो खेलता रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वह 2 घंटा से खेल रहा है तो फिर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें भी अगर लिखे कि वह 2 घंटा से खेलता रहा है, तो ये जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो मेरे भाई आप ये मत सोचिएगा कि रहा है रही अगर पहचान में मिल गया तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वहां पे देख लीजिएगा कि टाइम दिया हुआ है कि नहीं। अब ये तो हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहे थे, अब इसको मिटा करके हम आपको आगे चलते हैं। तो बाबू मैंने क्या बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है, मतलब काम बोलते समय जारी रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम पहले शुरू होता है और खत्म होता है, फिर शुरू होता है, फिर खत्म होता है, और जब आप बोल रहे हैं तब तक काम वैसे ही चलते रहता है। अब देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट होता है, हैव होता है, हैज होता है, फिर उसके बाद बीन होता है, प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बाबू इतना से भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि इसमें फोरिया सिंस प्लस टाइम भी रहता है, फोरिया सिंस प्लस टाइम। और मेन फंडा हमको सीखना है कि भाई फोरिया सिंस प्लस टाइम का कैसे प्रयोग करता है, और आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। ठीक है। अब बाबू इसमें लिखे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप डेवलप कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड हो गया प्लस नो। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी मतलब एक एक्जुलरी वर्ब, 2 एक्जुलरी वर्ब, 3 एक्जुलरी, मतलब पहला एक्जुलरी वर्ब के बाद ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, आप प्लस बीन लिखेंगे, प्लस बी फोर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आप प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। फिर जान रहे हैं कि हैव या हैज हम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हैव या हैज लिखेंगे, है ना बाबू। और उसके बाद जो है जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, फिर चला हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, और इसमें भी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे, है ना, सब अपना लिखते चलेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। बाबू बेसिक से 0 से एडवांस लेवल, हैव या हैज सब्जेक्ट नॉट बीन बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर देखिए, आपको भी प्रैक्टिस करना है। कैसे, हाउ यू मेक प्रैक्टिस। तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल बिफोर you what is ideology you can apply. After that you can speak very fast in English. At first you have to see the structure. After seeing the structure you have to keep this thing in your mind कि what types of structure I am going to utilize, which types of sentence we are creating in Hindi, and after that you are eligible to make translate into English or not. Just I have given you to make practice. Subject plus have ya has plus been plus be for plus object, and after that you have to use their for oblique since plus time. Babu, just listen, it is not necessary in a straight that you are going to make practice. If just you want to make practice, from here you have started to speak and you can make practice. Just listen, time for your since plus object, be for been, have ya has plus subject. Are you getting what I am telling? Just listen, subject plus have ya has plus been plus be for plus object, for your since plus time. And the like of same you can also reverse your structure. What? Time for your since plus object plus be for subject. So you have to memorize.
you have to recall whatever I am teaching in your classroom. Babu, this is a spoken class now. It's my compulsion to speak in English, because not speak in English, then you cannot get environment of English. That is why I have to create the environment of English. And not only environment of English, I have to make you learn how can you speak in English. That is why it is most necessary to make practice. And how many times you have to make practice? Again and again you have to speak. And if you will make practice again and again, I think you started speaking in English, Babu. No doubt in it. How that I can also learn. Yes, I know I have a trick, and you have eligibility. Both just will go to including overall. That's where going to get their inference, and you are eligible to speak in English. No doubt in it. Come to the point. Subject plus. How can you make practice? Just listen. Subject plus have a has plus been plus before plus object plus for essence plus time. Subject plus have a has plus not plus been plus before plus object plus for essence plus time. Have a has plus subject plus been plus before plus object plus for essence plus time. Have a has plus subject plus not plus been plus before plus object plus for essence plus time. Babu, in the like of same way, you can also include here WH word, and WH words, with the help of WH word, we can make a lot of translation. You have to think about that. You have to learn something about that. What I am teaching and how that I am also making practice before you. It's the most necessary to understand. WH words, you know now, 9 words I have already talked about that in a WH. Yani 9 words comes within your WH family. You may say also WH question. Who, when, what, where, which, whose, whom, why, how. And with the help of a lot of translation, you can also create. Babu, you thus, how thus you can also speak in English. I am giving you survival tip. Just listen. Whatever you are finding here and there, whatever this you are seeing, just after seeing you will imagine these things, what will be also giving their meaning that will be suitable for you. I think you are in a room, just listen to me, and what things are available in your room, thus you can also go to make your translate into English. And if you are making translation, yeah, at the first time that you will be hesitated how to make this translation. I am making translation wrong or right, but Babu, gradually you will make translation correctly, and I think you will become perfect. You know, thus I have announced, nobody is perfect in the world, but if you are making practice more and more, again and again, always this you are making practice, always this you are thinking in English, so one day that you will also become perfect in English. So that's I am telling you have to make practice. WH word, what is WH word? I mean 9 words comes within our WH family. Who, when, what, where, which, whose, whom. Babu, it's a very, very important English. If you want to create the question without WH family, you cannot create. I have already told about that. Yes, no question in WH family. There are 2 types of question words you are getting. Yes, no, you are getting answer. Yes, no question. And if you are not getting with the help of yes, no, then a WH. And I have already made you understood. That's why there is no problem. Babu, how can you make practice of this structure? You know very well. Just listen. In Hindi, I am also giving you translation. सचिन तेंदुलकर बचपन से क्रिकेट खेलता रहा है. जस्ट लिसन. सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड. व्हाई दैट्स आई एम अप्लाइंग हियर चाइल्डहुड. काहे हम यहाँ पे चाइल्डहुड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं. तो बाबू हम आपको बता रहे हैं, ये तो स्ट्रक्चर बना. अब इस बेस पर फॉर सिंस भी हम आपको बताने जा रहे हैं. पहले 1-2 ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूं बाबू. 1-2 ट्रांसलेशन के बाद अब बनाएगा और बहुत तरह के स्ट्रक्चर आपको पढ़ने के लिए मिले. अब मैंने कहा कि ही हैज बीन, और उसके बाद मैंने लिखा प्लेइंग क्रिकेट, और उसके बाद लिख रहा है कि सिंस चाइल्डहुड. सिंस चाइल्डहुड. अब एक चीज देखिए, मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता रहा. कब से बाबू? तो बचपन से. तो वह क्रिकेट खेलता रहा बचपन से. तो अब इस पर वह बचपन से क्रिकेट. बाबू ये भी मैं बता रहा हूं क्यों चाइल्डहुड के पहले सिंस का प्रयोग किया, कहां फॉर का प्रयोग करेंगे, कहां सिंस का, मैं आपको एकदम आज इस वीडियो में सिखा के रहूंगा. तो कह रहे हैं कि वह बचपन से क्रिकेट खेलता रहा है. ठीक है. अब इसमें जो है ना बाबू, अब जैसे कह रहे हैं वो बचपन से दौड़ता रहा है, मैं बोलूँ वो 10 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है. अब वो बोल रहे हैं कि मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी बोल रहा हूँ. बाबू जितना चाहे ट्रांसलेशन आप बनाओ,
कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हो ना, जितना चाहे ट्रांसलेशन आप बनाओ, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग को यही सीखना है कि ट्रांसलेशन कैसे डेवलप कर, फिर तो ग्रामर का कंसेप्ट है ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो हम लोग चलेंगे ही कि कहाँ पे किस तरीके से करें। अब बाबू मेरे सामने ये आता है, क्या अगर मैं बिना टाइम के, तो देखिए वह पत्र, ठीक है ना, वह पत्र लिखता रहा। बाबू क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है? वह पत्र लिखता रहा है, वह पत्र नहीं लिखता रहा। क्या वह पत्र लिखता रहा? क्या वह पत्र नहीं लिखता रहा? ऐसे ट्रांसलेट, वह मुझे पत्र लिखता रहा, वह मुझे पत्र नहीं लिखता रहा, वह मुझे क्यों पत्र लिखता रहा, वह मुझे कब पत्र लिखता रहा। इस तरीके से ट्रांसलेशन को हम लोग अब बाबू बना लेंगे, he has been writing a letter। अब जैसे इस तरीके से हम बनाए, अगर फोर सेंस रहता है, वो 2 वर्षों से मुझे पत्र लिख रहा है, 2 वर्षों से पत्र लिखता रहा है, तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग बनाएंगे। लेकिन बच्चा अब जो है आगे चलते हैं कि इससे इस एडवांस स्ट्रक्चर कैसे हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको आज एक दिमाग में जो बैठा हुआ है आपको कि फोर सेंस आज रटना जो होता है, पहले से जो आप रटते आ रहे हो, वो आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखो भाई, मैंने यहाँ पे लिखा फोर और यहाँ पे मैंने लिखा सिंस। देखो मैंने पहले भी बताया कि फोर पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है, पीरियड ऑफ टाइम, और ये बताया है सिंस की पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाता है। अब एक चीज मानिए भैया, ये तो हो गया निश्चित ही निश्चित, तो रट के बैठे हुए हैं कि ये रहेगा तो वहां पे हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, वो रहेगा तो वहां पे सिंस का नहीं। आज ट्रिक मैं आपको रटवा दे रहा हूं और इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं। देखो बाबू, कभी भी दिन का नाम रहे, महीना का नाम रहे, वर्ष का नाम रहे, तारीख का नाम रहे, समय का नाम रहे, एक्सेप्शन में चले मेरे बच्चे, सुबह, दोपहर, शाम, बचपन। बाबू ये अपवाद है। अब यहां दिन का नाम क्या हो सकता है? अगर आप सोमवार से शुरू किए तो रविवार तक जाइएगा। महीना का नाम क्या है? अगर जनवरी से शुरू किए तो आप कहां तक जाइएगा? फिर दिसंबर तक जाइएगा। अगर बाबू आप वर्ष का नाम शुरू किए तो आपकी मर्जी, 1800 शुरू कीजिए, 1900 शुरू कीजिए, 2000 शुरू कीजिए, 1999 शुरू कीजिए, 2000, 2020, 22, जो भी आपको शुरू करना है शुरू कीजिए। तारीख का ले चलेंगे तो 1 तारीख से शुरू होगा बाबू, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, उसके बाद चलेंगे तो लास्ट में 31 होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। समय का नाम होगा, अगर मान लीजिए साधारण सा घड़ी हम लोग पहनते हैं तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, इससे लेकर के 12 बजेगा। लेकिन अगर रेलवे घड़ी होगा तो उसमें हम 24 बजाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाबू कहीं भी दिन का नाम मिल जाए, कहे सोमवार से तो सिंस का प्रयोग कीजिएगा, मंगलवार से तो सिंस का प्रयोग कीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं भी कोई दिन का नाम मिल जाए, रविवार से, शनिवार से, तो सिंस का प्रयोग कीजिएगा। कहीं महीना का नाम मिल जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी मिल जाए मेरे भाई, उसमें हम लगाएंगे सिंस। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दिसंबर से पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिसंबर से काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जनवरी से काम कर रहा हूँ, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करें। वर्ष का नाम क्या होता है भाई? कोई भी दे दो, मैं 2020 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आप वहां पे दे दो, सिंस लगा दो, सिंस 2020, 2020 से सीख रहे हैं। अगर 2021 से सीख रहे हैं तो बोल दीजिए कि सिंस 2021। अब उसके बाद बाबू वर्ष का तो कुछ भी दे दें, हम 1999 भी दे देंगे, 1999 से तो सिंस लिख देंगे 1999। अब इसके बाद समय का नाम जो है बाबू, तारीख का नाम, समय का नाम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब कैसे करें? कब से पढ़ रहे हैं? 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 12 बजे से। अब माने जितना भी बजे से पढ़ रहे हैं उसमें सिंस का प्रयोग। तारीख का नाम कब से पढ़ रहे हैं? 1 तारीख से। कब से पढ़ रहे हैं? 2 तारीख से। कब से पढ़ रहे हैं? 10 तारीख से। तो बाबू आज के बाद याद रखना, दिन का नाम रहेगा तो, महीना का नाम रहेगा तो, वर्ष का नाम रहेगा तो, तारीख का नाम रहेगा तो, समय का नाम रहेगा तो, और एक्सेप्शन याद रखिएगा, सुबह, दोपहर, बचपन, शाम रहेगा तो, सुबह, दोपहर, बचपन, शाम रहेगा तो। अब पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है मेरे भाई, जरा देख लीजिए। इसके अलावा इसमें न दिन का नाम होगा, न तारीख का नाम होगा, न महीना का नाम होगा, न फिर वर्ष का नाम होगा, और इस तरह से कुछ नहीं। हम लिखे देखिए तो 4 वर्षों से, अब बताइए 4 वर्षों से
तो भैया हम लगाएंगे 4, यहाँ पे 4 इयर्स। तो क्यों 4 लगा है? क्योंकि 4 वर्ष में वर्ष का नाम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको बताने के लिए इस तरीके से लिखें कि नहीं भाई 1999 से, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है वर्ष का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे 4 वर्षों से वर्ष का नाम नहीं है। बोले कब से? तो 10 दिनों से। तो 10 दिनों से में देखिए दिन का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 4 10 डेज। अब इसमें देख लीजिए, मैं अगर बोलूं कब से, तो ये दिन का नाम दे रहा है यहाँ पे सोमवार से, मंगलवार से। तो आप लगाएंगे क्या भाई? सिंस, और उसके बाद लगा देंगे मंडे, यानी मंडे से। अगर ट्यूसडे तो सिंस ट्यूसडे। अब कह रहे हैं कब से पढ़ रहे हैं? तो 4 दिन से पढ़ रहे हैं, 4 तारीख से पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही 4 तारीख हो गया तो सिंस लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस तरीके से बोले कि 2 माह से, 2 माह से, तो मतलब 4 और 2 मंथ्स। क्यों भाई? क्योंकि हम जान रहे हैं कि महीना का नाम। लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि 4 सिंस, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या? अगर मान लीजिए आपके सामने मैं लिखूं 2021, मैं लिखूं 1999, या फिर मैं लिखूं सोमवार, या फिर मैं लिखूं मंगलवार, या मैं लिखूं और भी आपके सामने इस तरीके से, तो इसमें क्या लगाएंगे? सब में सिंस लगाएंगे। लेकिन बाबू अब यहाँ पे कहें 2 बजे, फिर भी सिंस लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं बोलूं 4 तारीख, 5 तारीख, तब भी सिंस लगाएंगे। यानी दिन का नाम, तारीख का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम रहेगा दिया हुआ, तो वहां पे हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सिंस का। लेकिन अगर बोले कि 4 वर्षों से, तो यही बात ना मैंने बोला कि 4 इयर्स लिखें। क्यों? क्योंकि वर्ष का नाम नहीं है। अगर हम बोले 4 दिनों से, 10 दिनों से, 10 दिनों से, तो दिन का नाम नहीं है। अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ भी रहता तो वहां पे हम समझ जाते कि सिंस का प्रयोग करना है। तो बाबू यहाँ पे 4 का प्रयोग करे। कब से? तो यहाँ पे बोल रहा है 2 सप्ताह से काम करे, 2 सप्ताह से। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। क्या भाई? 2, तब लिखेंगे वीक्स, 2 सप्ताह से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी रहेगा, तो आप जैसे हमने बोला क्या भाई 4 घंटा से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। तो 4 घंटा से तो क्या लिखेंगे? 4 घंटा में तो 4 तो लिखेंगे, बट 4 के बाद जो लिखेंगे 4 और आवर्स लिख देंगे, मतलब 4 घंटा से। तो आप समझ गए होंगे कि दिन का नाम, तारीख का नाम, वर्ष का नाम, महीना का नाम, सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, ये एक्सेप्शन में है, रहेगा। तो वहां पे हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सिंस का। और बाकी मैंने बता दिया 4 बरस से, 10 बरस से, इस तरह में आप इस तरीके का प्रयोग करें। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप सीख लीजिए बाबू बताने के लिए, ठीक है ना। तो अब स्ट्रक्चर में क्या आपको सीखना है? जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे एक स्ट्रक्चर लिए कि सब्जेक्ट लिया, हैव या हैज लिया, फिर उसके बाद मैंने बिन लिख दिया V4 प्लस, ठीक है ना। और ये V4 के जगह पर मैं यहाँ पे दे दिया ट्राइंग, ठीक है। समझिएगा बात को। सब्जेक्ट लिखा, हैव या हैज लिखा, बिन लिखा, ट्राइंग, और उसके बाद मैंने लिखा कि 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। अब देखिए बाबू, इस पर हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया कि जैसे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हैव या हैज हो गया, आप प्लस बीन दे दिए, और मैंने प्रैक्टिस करने के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, और उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक मैंने दे दिया कि 4 या सिंस। तो ये V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो अब दिए तो थोड़ा सा बदल देना, यहाँ पे ट्राइंग दे देना है, फिर 2 दे देना है, ट्राइंग 2, प्लस जो है बी या बिकम, प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और यहाँ पे 4 सिंस, ठीक है, प्लस 4 सिंस, इसके बाद 4 या सिंस। अब देखिए इस तरीके से जब स्ट्रक्चर क्या दिए, सब्जेक्ट दिए, हैव या हैज दिए, बीन दिए, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा? ट्राइंग, और ट्राइंग के बाद क्या लिखा? 2 के बाद बी या बिकम, नाउन एडजेक्टिव, तब अपने दिया कि 4 या सिंस। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया, देखिए बीन लिखे, फिर प्लस लिखे, फिर ट्राइंग लिखे, 2 बी या बिकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं, ठीक है ना, मैं 2 घंटा से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देख रहे हैं, मैं 2 घंटा से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई हैव बीन
trying to teach English for 2 hours। क्यों बाबू? तो फोर सिंस तो अभी जस्ट हम आपको क्लियर किए कि फोर सिंस का प्रयोग कहां पे करते हैं। फोर सिंस का फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही क्या भाई, मैं 2 घंटा से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो लिखा है आई हैव बीन ट्राइंग टू टीच इंग्लिश फॉर 2 आवर। अब लिखेंगे आई हैव नॉट, मैंने पहले बनाया कि पहला एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर। लेकिन मैं बोलूं यहां पे अगर सेंटेंस दो कि मैं 2 साल से, ठीक है, एक सरकारी शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा सा देखिए कि क्या मैंने लिखा कि मैं 2 साल से एक सरकारी शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन ट्राइंग टू बी या बिकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव पर हम इसको बनाते हैं और इसकी सहायता से हम लोग बना पाएंगे। देखिए अब कैसे, तो सब्जेक्ट लिखा, ठीक है ना, तो लिखा आई, फिर उसके बाद लिखे हैव, फिर उसके बाद मैंने लिखा बीन, फिर मैंने लिखा ट्राइंग, फिर उसके बाद लिखा टू बी ए, बी या बिकम कोई भी लगा सकते हैं बाबू, बी ए गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, और 2 साल से है फॉर 2 इयर्स। ठीक है बाबू, स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और भी बहुत सारा आप इस पर बनाइएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बाबू अगला जैसे है बीन की सहायता से बनाते हैं, तो चलते हैं कि सब्जेक्ट हो गया हैव या हैज हो गया प्लस बीन, और बाबू जानते हैं कभी कभी आपको नाउन या एडजेक्टिव भी एडवांस स्ट्रक्चर में होगा और उसके बाद फॉर या सिंस होगा और प्लस टाइम होगा। तो जरा देखिएगा एडवांस स्ट्रक्चर में अगर चलेंगे, कह रहे हैं कि वह, ठीक है ना, वह एक अच्छा खिलाड़ी रहा है। अब एक हो गया, वह एक अच्छा खिलाड़ी रहा है, वह बचपन से एक, ठीक है ना बाबू, वह बचपन से एक अच्छा खिलाड़ी रहा है। अब देख लीजिए बाबू स्ट्रक्चर को, अब यहां पे करें कि ही हैज बीन ए गुड प्लेयर, ठीक है, लेकिन एक में बचपन है तो आप तो जान रहे हैं कि सिंस लगाना है, ही हैज बीन, ठीक है ना, गुड प्लेयर, और एक्सेप्शन वाला लिखेंगे सिंस और उसके बाद फिर लिखेंगे चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड मैंने बताया था एक्सेप्शन के लिए, बचपन होता अब, सुबह होता अब, दोपहर होता अब, शाम होता अब। तो बाबू अब कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, या फिर इस तरीके से बोल दें कि भाई मनमोहन सिंह हमारे देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं। अब एक चीज और, एक स्ट्रक्चर इस पर आता है जो ट्रांसलेशन बना, वह 4 दिनों से बीमार है। अब देख लीजिए इसके लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ही, फिर उसके बाद लिखेंगे हैज बीन और फिर इल, और देख लीजिए 4 दिनों से तो 4 और उसके बाद लिखेंगे 4 डेज, ठीक है। फिर से देखिए इस तरह का भी ट्रांसलेशन आएगा, वह 4 दिनों से स्वस्थ है, ठीक है ना, स्वस्थ है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं वह 4 दिनों से, या कह दें कि वह जनवरी से ही स्वस्थ है, कह दें कि वह 2 महीना से स्वस्थ है। तो बाबू कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इल था ना, तो अब यहाँ पे स्वस्थ का अंग्रेजी हेल्दी, तो कह रहे हैं कि ही हैज बीन हेल्दी, और उसके बाद फॉर 4 डेज। तो हम इस तरह का भी ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके लिए कोई इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाएगा, तब फिर कैसे बनाएंगे। फोर सिंस तो क्लियर है, स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर, ठीक है ना। कह रहे हैं वह बचपन से एक
खिलाड़ी बनने की इच्छुक हैं। देखो बाबू यहाँ पे ये बचपन से टाइम दिया गया है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही हैज अ बीन, और एक बताए थे आपको विलिंग बताए थे, फिर उसके बाद लाइकली बताए थे। फॉर्मल इनफॉर्मल सबके बारे में आपको चर्चा कर चुके हैं। तो कहें क्या, ही हैज बीन विलिंग या लाइकली, ठीक है ना, टू बिकम ए प्लेयर। और बताइए सिंस लगाएंगे, उसके बाद हम चाइल्डहुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कहें यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो देखिए बाबू स्ट्रक्चर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, क्या है ना कि सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, हैव या हैज लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीन दे दीजिएगा, और यहां पे विलिंग या लाइकली लगा सकते हैं, और तब लिखेंगे प्लस टू बी या बीकम, प्लस नाउन या एडजेक्टिव, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें है कि बनने के सेंस में था, बी या बीकम लगा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरीके से नहीं रहता और भी दूसरा ट्रांसलेशन रहता, ठीक है ना, कि मैं गाड़ी खरीदने का इच्छुक हूं 5 वर्षों से, तो अब देखिए इसमें क्या बनाएंगे, जस्ट स्ट्रक्चर इसी पर, मैं 5 वर्षों से एक BMW कार खरीदने की इच्छुक हूं। तो बाबू सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, बीन लिखेंगे, ठीक है, विलिंग लिखेंगे, या फिर लाइकली लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, V1 लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अब प्लस देंगे फॉर या सिंस, अब प्लस टाइम। अब हम क्या लिखें, मैं, ठीक है ना, 2014 से एक BMW कार खरीदने की इच्छुक हूं। अब देखिए बाबू, देखिए मैंने क्या बताया कि स्पोकन इंग्लिश में सारे स्ट्रक्चर्स को आपको जानना होगा, तभी जाके फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। क्योंकि किस तरह का ट्रांसलेशन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है ये मेरे को थोड़ी ना पता चलेगा, लेकिन हमेशा खेलते रहना है, अंग्रेजी में आपको सोचते रहना है, ठीक है ना। अब कहें कि आई, फिर उसके बाद लिखें कि हैव बीन विलिंग या लाइकली टू बाय ए BMW कार। कब से है भाई, तो इसमें दिखाए कब से है, 2014 से, तो सिंस, क्योंकि 2014 किस चीज का नाम है आप समझ गए होंगे। तो बाबू बहुत सारे ट्रांसलेशन आप डेवलप कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मान लीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। महिंद्रा इंग्लिश हब की तरफ से और भारती जी की तरफ से आपको हमेशा हमेशा एकदम बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहेगा, मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, और आपका स्पोकन इंग्लिश होगा बिल्कुल आसान, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल।